अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सन 2002 जनवरी 28 इस तारीख को हिंदुस्तान का एक सूबा है गुजरात, यहाँ की रहने वाली हमारी और आपकी और पूरे मुल्क की एक बहन है जिसका नाम बिल्किस बानो है। उसकी उम्र 21 साल थी और ये बात भी याद रहनी चाहिए, उस वक्त वो 5 महीने की हामिला भी थी। जब उसको पता चल गया अब मेरे परिवार के लिए, मेरे ख़ानदान वालों के लिए यहाँ पर जीना मुश्किल है, उसने अपनी जान की और अपने परिवार की जान की हिफाजत के लिए वहाँ से निकलकर आगे निकलने का इरादा किया। आपने पूरी इसकी तफसील सोशल मीडिया के अंदर अच्छी तरीके से देख लिया है। रास्ते में तकरीबन 20 से लेकर 30 दरिंदे किस्म के इंसान, जिनको इंसान नहीं कह सकते, शैतान से बदतर हरकत रखने वाले लोग इसको घेर लिए। और ताज्जुब की बात है, ये वो लोग हैं जिनको बिल्किस बानो अच्छे तरीके से जानती है। सारे के सारे उसके पड़ोसी हैं। कोई तो उसको बेटी कहकर, कोई तो उसको बहन कहकर, कोई उसको आंटी कहकर पुकारा करते थे, याद किया करते थे। इन 17 लोगों के साथ में वो बदतमीज़ी उन्होंने किया कि सबसे पहले जो मर्द हजरात जितने भी थे सब के सब को मौत के घाट उतार दिया, एक एक को मार के ख़त्म कर दिए। और इसके बाद में जितनी औरतें थी उनके साथ में बुरी तरीके से सलूक किया, उनके साथ में अत्याचार किए, रेप किए। और आखिरकार वो सीधे बिल्किस बानो के पास आए। बार बार चिल्लाती थी और अपने दुख दर्द को आंसुओं की लड़ियां बहाकर उनसे कहती थी कि भाइयों, मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारे घरों के अंदर भी इस तरीके से माँ बहनें होंगी, बहू बेटियाँ होंगी, क्या तुम ये सलूक उनके साथ में करना पसंद करते हो? एक उन्होंने जालिमों ने नहीं सुना। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि बिल्किस बानो के हाथ में 3 साल की खूबसूरत बच्ची थी, इस बच्ची को जो छीन लिया और सामने जो पत्थर था उस पत्थर से सर को पटक पटक कर मार के चिकनाचूर कर दिया। और उसके बाद में उनकी बहन जिनका नाम शमीम है, उसके हाथ में भी 2 दिन का मासूम बच्चा था, 2 दिन का, उस बच्चे को भी छीन लिया और छीनने के बाद में पटक कर उसको मार के ख़त्म कर दिया। और इसके बाद में जितने मस्तूरात थे उनके साथ में गलत सलूक करने के बाद में सारे के सारे को मार के ख़त्म कर दिया। आखिर में बिल्किस बानो के पास आए, तकरीबन 20 लोगों ने मिलकर उसके साथ में बुरी तरीके से अत्याचार किया और चीखती रही, चिल्लाती रही, एक नहीं सुने। और उसको ही मार मार के उन्होंने ये सोचा कि शायद सारे के सारे ख़त्म हो गए। इत्तेफाक की बात है कि जिसको खुदा रखे उसको कौन छके। काफ़ी देर के बाद में बिल्किस बानो को होश आ गया। उतने लोगों में बस सिर्फ एक अकेली जो बची हुई थी और ये वहाँ से उठी और कैसे भी अपने कपड़ों को संभाला और संभालने के बाद में पुलिस स्टेशन गई। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में ये खबर वहाँ पर उसने दी तो कोई इसकी बात को सुनने वाले नहीं थे। और उसके बाद में छोटे कोर्ट में मामला गया तो वहाँ पर भी कोई उसको खातिर खा फैसला या नतीजा नहीं मिल सका। चुनांचे वो हिम्मत नहीं हारी। 2003 में वो नेशनल ह्यूमन राइट्स के पास गई और 2004 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया। इस दरमियान में सीबीआई ने भी पूरी तरीके से इसकी जांच को मुकम्मल की और बताया ये 11 लोग मुकम्मल तरीके से मुजरिम हैं और इनसे इस तरह की हरकतें सबूत के साथ में साबित हो चुकी हैं। इनके इस फैसले पर 2008 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तरीके से फैसला सुना दिया। ये सारे के सारे अपराधी हैं और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और उसके बाद में जो कुछ होना तो वो हो गया। अब 2022 अगस्त 15 को लाल किले से बहुत दुख के साथ में, बहुत अफसोस के साथ में औरतों के हुकूक हैं और उनकी इज्जतें हैं, उनका एहतराम है और उनकी हर खुशी गमी का जो ख्याल है, इस सिलसिले में बहुत ज़ोरदार तरीके से बयान जो हो रहा था। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा, और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से
मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। उसके दूसरे दिन यानी अगस्त के 16 दिन ये 11 के 11 अपराधी सरकार के इशारे से छूटकर जेल से बाहर आते हैं। और अफसोस की बात है कि जर्रा बराबर इन अपराधियों के, इन मुजरिमों के आंखों के ऊपर, इनके चेहरे के ऊपर सलवटें तक नहीं है, कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं है। और इससे बढ़कर भी निहायत ही घटिया हरकत ये हुई कि उस मौके पर गोया कि इन्होंने ये 11 लोग उस बच्ची को पत्थर से पटक कर मारा और इन औरतों के साथ में बार बार कई बार रेप करते रहे। 5 महीने की हामिला बिल्किस बानो तक उसको बख्शा नहीं, उसके बहन को बख्शा नहीं, उसके परिवार को बख्शा नहीं। गोया कि ये इतना ज़माने में एक बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दे के आए, इसलिए इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। बाहर जैसे आए फूल का हार डाला गया, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई गई। इससे बढ़कर भी अफसोस इस बात की है कि जो एक औरत किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है तो एक औरत ज़ात जिसके साथ में ऐसा बदसलूकी जो हुई है। औरतें एक औरत होने के बावजूद इन मुजरिमों के पेशानियों पे तिलक लगा रही हैं और उन्हें मिठाइयाँ खिला रही हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इससे दुनिया को क्या संदेश जा रहा है? इसके से और क्या हो सकता है? अगर आपके पास हुकूमत हो, दौलत हो, ताकत हो, आप कुछ भी कर डालें, चाहे आप गैंगरेप करें या इससे भी घिनौनी किस्म की हरकतें करें, आपको हुकूमत माफ़ कर देगी। आप बाइज्जत तरीके से बरी होकर इज़्ज़तदार ज़िंदगी दुनिया के अंदर जी सकते हैं। हज़रात, मुझे इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियों के सिलसिले में कोई बात करनी नहीं है। आपकी पॉलिसी हिंदुओं के सिलसिले में, मुसलमानों के सिलसिले में कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात याद रहे, एक मासूम, बेगुनाह, बेकसूर जो बिल्किस बानो है, उसके साथ में इन दरिंदों ने जो हरकतें की हैं, एक इंसान जिसके अंदर दिल हो, क्या वो इस वाक़ये को समर्थन कर सकता है? मान सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया है सही किया? याद रख लें, आप कुछ भी कर डालें, जो भी फैसला ले लें, अपराधियों के साथ में जो भी मामला कर लें, लेकिन दुनिया देख रही है, खुसूसन इस मुल्क के अंदर रहने वाले मजहब व मिल्लत को फ़र्क किए बगैर हिंदू मुसलमान सब के सब दिल के आंखों से देख रहे हैं। याद रखें, फैसला कुछ भी हो, लेकिन दुनिया माफ़ नहीं कर सकती है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी और इस मुल्क की जो बहन बिल्किस बानो है, इसके साथ में रहम व करम का मामला फरमाए और इसको इंसाफ दिलाए और इज़्ज़त के साथ में जीने की शक्लें और सूरतें पैदा फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन।